नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में गेट वेब सक्सेस करियर लॉन्चर। आज से हम लोग 2024 के लिए इस प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश का बैच शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंग्लिश के सिलेबस पे एक वीडियो किया है कि 12th की इंग्लिश की क्लासेस में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस विषय पे हमने चर्चा किया है। आज से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन ये तो पहले तो वो बच्चे जो ऑफलाइन हमारे किसी भी ब्रांच पे पढ़ते हैं उनके लिए तो एक हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम हो गया कि वो ऑफलाइन चीजों को पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन के साथ साथ उन्हें कभी भी जरूरत पड़े यहाँ पर क्लास वाइज वो वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा वैसे बच्चे जो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, दूर दराज है, और वो भी हमसे पढ़ना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली उस स्थिति में नहीं है कि हमारी ऑफलाइन फी पे कर पाए, उनके लिए हम लोग फ्री कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं। पूरा 12th का होल सिलेबस जैसे कि क्लास चलता है वैसे ही, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बेसिक से शुरू करने वाले हैं। बेसिक कहें तो बिल्कुल वहां से जैसे कि एक तराजू है और उस तराजू के दोनों सिरों पे यदि आप कोई भी वेट ना रखते हैं तो उसका कोई भी पल्ला ना ही ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, वो बिल्कुल दोनों साइड से क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक उसी तरह से मैं 12th की इंग्लिश बिल्कुल शुरू करना चाहता हूं। बिल्कुल कहां से, तो जीरो लेवल से। ये लेवल एकदम जीरो रखी जाएगी। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि क्लास 1 से लेकर और क्लास 10 तक आपने कुछ अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, 11 तक आपने कुछ अंग्रेजी नहीं पढ़ा, मैं ये मान के चल रहा हूं, और आप सीधा क्लास 12th में इंग्लिश पढ़ने आए हैं, तो फिर कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या जान सकेंगे, इस चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे और बिल्कुल वहीं से शुरू करेंगे जिसको हम बोलेंगे जीरो लेवल, एकदम जीरो से। कैसे, कहां से शुरू होगी अपनी अंग्रेजी, उस चीज को जरा हम देखते हैं। और इस टॉपिक का आप देख चुके हैं कि इस टॉपिक का हमने क्या नाम दिया है, इसका नाम हमने दिया फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की बहुत फंडामेंटल चीज को हम समझते हैं। तो स्वागत है आप सभी का इंग्लिश के पहले क्लास में। और हम लोग फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश में पहली चीज यही समझ रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। पहली चीज ये है कि सबसे पहले जब आपने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया था तो आपने क्या पढ़ा था, तो सर हमने पढ़ा था A to Z। हमने क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था A to Z। आपने यही चीज पढ़ा था, A to Z। पहली चीज आपने यही पढ़ी थी। तो बचपन में आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाया गया, तो पहली चीज आपने पढ़ा A to Z। A to Z को हम क्या कहते हैं, तो A to Z को जो बेटा है हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, तो A to Z को आज की ग्रामेटिकल भाषा में हम क्या कह सकते हैं, तो कहेंगे बेटा अल्फाबेट। ये इसको हम क्या कहेंगे, अल्फाबेट। जो अब A B C D E F G H I J K L पढ़ते हैं ना, वो कहेंगे हम अल्फाबेट। वो क्या है, अल्फाबेट। अच्छा चलो भाई, ये अल्फाबेट बनाने में A B C D इतने सारी चीज लगे, तो यदि किसी ने आपसे पूछा कि भाई ये अल्फाबेट किस चीज से बना है, तो आप तो फिर लिख के दिखाओगे कि देखो भाई मैंने A लिखा है, फिर मैंने B लिखा है, C लिखा है, D लिखा है, E लिखा है, F लिखा है, और ये लिखते लिखते मैं कहां तक जा रहा हूं, Z तक जा रहा हूं, और ये Z तक जा रहा हूं। उसी चीज को हमने क्या कहा है, अल्फाबेट कहा है, ठीक है। उसी को मैंने क्या कहा है, अल्फाबेट कहा है। तो ये आपकी A B C D जो भी है, ये Z तक आप इसको लिखेंगे, तो इसी Z तक को हम क्या बोल रहे हैं, अल्फाबेट। जरा ध्यान देंगे, एक चीज कि इसमें से यदि किसी से ये पूछ दिया जाए कि चलो भाई जरा बताओ कि ये A क्या है, ये वाला A क्या है, ये B क्या है, ये D क्या है, तो बोलेंगे सर B को क्या बोलेंगे, B तो B ही है, A तो A है। जिससे साधारणतः कोई बच्चा यदि जाता है तो सबसे पहले उससे पूछा जाता है बताओ भाई तुम कौन हो, तो वो सीधा बोलता है सर मैं सुनील हूं, मैं मोहन हूं, मैं मालती हूं, मैं सीता हूं, मैं गीता हूं। वो अपना नाम बताने लगता है। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे इसका सुटेबल आंसर क्या होगा, यदि मैं किसी से पूछूं कि आप कौन है, तो सबसे बेहतर आंसर क्या होगा, मैं किसान हूं। उसी तरह यदि बी से पूछा गया कि ये कौन है, तो इसका सबसे सुटेबल आंसर यही होना चाहिए कि सर बी तो एक प्रकार का क्या है, लेटर है ना। मैं यदि आपसे पूछूं कि एफ क्या है, तो आप कहेंगे सर एफ तो एक प्रकार का क्या है, लेटर है। मैं यदि आपसे पूछूं
क्या है, तो Z तो एक प्रकार का क्या है, लेटर है। मतलब क्या कि ये अल्फाबेट जो है वो किस चीज से बन रहा है बेटा, अल्फाबेट जो है ना वो अपना किस चीज से बन रहा है, तो सर अल्फाबेट तो अपना बन रहा है किस चीज से, लेटर से बन रहा है। अल्फाबेट तो सर लेटर से बन रहा है। तो क्या कोई भी लेटर लिख देने से अल्फाबेट हो जाएगा, बोले नहीं सर नहीं हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा भाई इसके लिए, तो हमको एक काम करना पड़ेगा कि हमको ए से लेकर, जरा ध्यान देंगे कि हमको ए से लेकर कहां तक, हमको ए से लेकर Z तक एक क्रम में लिखना पड़ेगा और इसी क्रम को हम क्या कहेंगे, अल्फाबेट कहेंगे। इसी क्रम को कहेंगे अल्फाबेट। और इसमें जितने भी ये आएंगे, चाहे ए लिख ले, सी लिख ले, डी लिख ले, एफ लिख ले, जी लिख ले, एच लिख ले, जो भी लिखेंगे इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, लेटर कहने वाले हैं। तो ये दो चीज हमने समझा बेसिक से। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि चलो भाई जरा ये बताओ कि लेटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मुझे दो, मैं लेटर के बारे में जानना चाहता हूं। तो फिर हम लेटर से शुरू करते हैं। सर ये लेटर जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट में इसकी संख्या कितनी होती है, 26 होती है। और इंग्लिश अल्फाबेट में इस लेटर की संख्या 26 होती है और इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर है उसकी संख्या 26 होती है। और इस 26 लेटर की यदि मैं साउंड की बात करूं तो इसकी साउंड जो है वो कितनी होती है, 44 होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा ध्यान से समझेंगे इस चीज को हम, कि जो भी हमारा इंग्लिश अल्फाबेट है उस इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं भाई, तो उस इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर 26 होते हैं। और इस 26 लेटर को कितने तरह से बोला जा सकता है, तो इस 26 लेटर को हम लोग बोल सकते हैं 44, मतलब 44 तरीके से, 44 टाइप ऑफ साउंड्स इसके हो सकते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर ये कैसे हो सकता है, लेटर तो 26 है, तो 26 को 44 तरीके से कैसे बोल सकते हैं। ए को तो ए ही बोलेंगे ना, बी को तो बी बोलेंगे, सी को सी बोलेंगे, डी को डी बोलेंगे, तो फिर ये 26 को 44 कैसे बोल सकते हैं। तो बड़ी आसान बात, थोड़ा सा ध्यान समझेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देकर जरा समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। कि मैंने कहा कि आई लिव इन आर, आई लिव इन आर। और फिर मैंने एक और एग्जांपल देखा कि आई एम watching match, I am watching match live on YouTube, I am watching match live on YouTube। तो अब जरा तुम ध्यान से देखो और मेरी बात को समझो, बड़े ध्यान से समझो और मेरी बात को, कि यहां पर तुमने क्या यूज किया है, यहां पर तुमने क्या यूज किया है, ये तुम्हारा क्या है, जो यहां पे लिखा है LIVE, ये तुम्हारा क्या है, इसको तुमने बोला सर ये तो लाइव है, सर ये तो लीव है। और यहां पर हमने देखा कि ये क्या है, ये वाला, तो बोले सर ये वाला तो लाइव है, आई लिव इन आर, और आई एम वाचिंग मैच लाइव ऑन YouTube। LIVE को आप लाइव बोल रहे हैं, LIVE को आप लीव बोल रहे हैं, तो बताइए कि ये साउंड का चेंज नहीं है तो क्या है, सेम लेटर लेकिन साउंड बदल गया। तो इसीलिए कहा गया लेटर 26 है, साउंड 44 है। भाई इससे नहीं, थोड़ा सा और छोटे एग्जांपल्स देखो, जरा और छोटे एग्जांपल्स देखो, देखो ध्यान से। मैंने कहा आप वॉच लिखते हैं, आप वॉच लिखते हैं तो यहां पर एच का उच्चारण क्या कर रहे हैं, चॉप, लेकिन जब आप आवर लिखते हैं तो फिर यहां पर एच का उच्चारण क्या कर रहे हैं, ऑफ, है ना। तो ये चीजें हैं, इसको आपको समझना है कि लेटर आपके लेटर 26, साउंड जो हो गए वो आपके कितने हो गए, 44। अब जरा यहां से आगे आप बढ़ोगे, यहां से जरा आप आगे बढ़ोगे तो फिर थोड़ा सा मैं एक बार आपको पीछे ले चल रहा हूं, और पीछे यहां पे कि लेटर 26 साउंड 44। यहां से एक बात और जरा सबको समझना जरूरी है। समझना ये है कि थोड़ा सा लेटर के बारे में एक बात और समझेंगे। ये जो लेटर है, ये जो लेटर है आपका, इस लेटर पे थोड़ा सा और यदि आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं मेरा, तो मैं यही कहूंगा कि ये जो लेटर है देखो इसको अलग अलग 3 हिस्सों में रखा गया है। इसमें से एक को हम वोवेल कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं, सेमी वोवेल कहते हैं। तो ये 3 अलग अलग चीजों से मिलकर क्या बना है,
आपका लेटर बना है, सॉरी आपका पूरा लेटर, हाँ 3 अलग अलग लेटर चीज होते हैं, वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, सेमी वॉवेल होता है। वॉवेल क्या है? वैसे लेटर जिसके प्रोनाउंसिएशन, जिसके उच्चारण क्या हो, है ना, वो स्वतंत्र हो, या आप ऐसे कह सकते हैं कि वैसे लेटर जिसका उच्चारण वोकल कोड से हो, वोकल कोड से हो, उसके लिए हम लोग उसे वॉवेल कहेंगे। बाकी जिसका उच्चारण, जिसका प्रोनाउंसिएशन किसी और वर्ण, किसी और लेटर की सहायता से हो, उसको कॉन्सोनेंट कहेंगे। और कुछ ऐसे लेटर जो कभी वॉवेल कभी सेमी कभी कॉन्सोनेंट का काम करे, उसको सेमी वॉवेल कहेंगे। तो इस तरह से ये 3 चीज है, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल। बड़े बचपन की चीज, इसलिए मैं बहुत ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूं। यहां से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे और तो आपने क्या देखा कि आपके पास बहुत सारे लेटर है। जैसे मान लो मैंने लिखा ए, फिर एक दिन आपने लिखा पी, फिर लिखा पी, और फिर लिखा एल, और फिर लिखा ई। एक दिन आप ऐसा आविष्कार कर रहे थे, आपके पास सारे लेटर हो गए हैं, हर लेटर को आप ला रहे थे, जोड़ रहे थे, ला रहे थे, जोड़ रहे थे। तो जब एक दिन आपने कुछ ऐसा जोड़ा तो आपने बड़ा गजब यार, ये तो बवाल हो गया, ये तो मैंने एप्पल लिख दिया और इसको मैं पढ़ पा रहा हूं। तो आपने कहा कि यार इसी खासियत क्या है? तो पहली खासियत इसमें क्या है? तो इसमें पहली खासियत जो है वो ये है, पहली खासियत जो है वो ये है कि ये जो है ना वो क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर है। इसमें क्या है बेटा? तो ग्रुप ऑफ लेटर, शब्दों का यह समूह है। अच्छा सर दूसरी चीज क्या है? तो दूसरी चीज क्या है? तो इसमें परफेक्ट साउंड है। और तीसरी चीज क्या है? सर इसकी तो मीनिंग भी निकल रही है। तो अंग्रेजी में जब कभी भी ऐसा चमत्कार हो जाए, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। ये है आपका वर्ड। कोई डेफिनेशन रटा नहीं मानेगा, व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, ऐसा कुछ नहीं। समझो प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, मान लो कि तुमने अपने बाबूजी से, बाबूजी मैं खेलने जा रहा हूं, बाबूजी बोले ठीक है जाओ, लेकिन 5 बजे तक तुम खेल कर आ जाओ। बोले ठीक है। आपको आने में रात 7 बज गई, 7 बज गए रात के, और 7 बजे तक आप नहीं आए। बाबूजी द्वार पे डंडे लेकर बैठे, आ जाओ बेटा आ जाओ, पूजा करेंगे तुम्हारी, है ना। और बाबूजी ने तुमसे पूछा कि क्या हुआ भाई, क्यों नहीं आए? तो तुमने बोला कि बाबूजी मुझे ना बगीचे में लेट हो गई, मैं दोस्त के साथ चला गया। तो भाई आपने बोला दोस्त के साथ चला गया, ये तो शब्दों का समूह, लेकिन उससे पहले भी आपने कुछ अक्षर बोले थे, आ उ ई, क्या उसका कोई मीनिंग निकला? देखो वहां पर ग्रुप ऑफ लेटर हुआ था, वहां पर ग्रुप ऑफ लेटर हुआ था, लेकिन वहां पर ना परफेक्ट साउंड मिले ना मीनिंग मिला। मतलब ग्रुप ऑफ लेटर से सिर्फ वर्ड नहीं बनता, ग्रुप ऑफ लेटर भी होना चाहिए, साथ में उसकी परफेक्ट साउंड होनी चाहिए, साथ में उसकी परफेक्ट मीनिंग होनी चाहिए। उससे जो बनेगा उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। तो ये था वर्ड का आपका कंप्लीट डेफिनेशन। अब चूंकि देखो इंसान तो पागल है यार, हमेशा आविष्कार करते रहता है, तो फिर एक दिन इंसान आविष्कार कर रहा था। चूंकि अब उसको वर्ड मिल गया था तो वो वर्ड से खेल रहा था, अलग अलग प्रकार के वर्ड्स बना रहा था। तो एक दिन उसने एक नया वर्ड बनाया राम, फिर इसके साथ एक और नया वर्ड बनाया ईट्स, और इसके साथ फिर से एक और नया वर्ड बनाया मैंगो। चलो मैं फिलहाल के लिए यहां से ए हटा देता हूं, तो बस इतना ही समझो, राम ईट्स मैंगो, ये समझो राम ईट्स मैंगो। अब यहां तक जैसे इंसान ने लिखा यार, फिर से उसको हंगामा खड़ा हुआ, यार इसका तो अर्थ निकल रहा है, राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो। देखो तो मैं एक साथ पढ़ लेता हूं, राम ईट्स मैंगो। तो अब इस बार उसने क्या किया भाई? तो इस बार उसने क्या किया कि उसने एक साथ ग्रुप ऑफ वर्ड को रखा, एक बार उसने ग्रुप ऑफ वर्ड को रखा, और ग्रुप ऑफ वर्ड को ही नहीं रखा, इस ग्रुप ऑफ वर्ड से उसको क्या मिलने लगा? साउंड मिलने लगा। और ना सिर्फ इससे प्रॉपर साउंड मिला, बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड से उसको परफेक्ट क्या मिल गया? मीनिंग भी मिल गया। तब बोला ओहो भाई ये कौन सा नया आविष्कार मैंने कर दिया? तो उसको बताया गया भाई हम ग्रामर में इस आविष्कार को नाम क्या दिया गया है? सेंटेंस। ग्रामर में इस आविष्कार का क्या नाम दिया गया है? सेंटेंस। ये एक आविष्कार और हो गया। तो अंग्रेजी कहां से शुरू हुई? जरा एक बार थोड़ा सा और आपको हम पीछे ले चलते हैं, जरा हम एक बार आपको पीछे ले चलते हैं। ये अंग्रेजी आपकी यहां से शुरू हुई है ना, 0 लेवल से हमने शुरू की। 0 लेवल से थोड़ा सा और आगे है, हमने देखा कि ए से जेड होता है, उसको अल्फाबेट कहते हैं, उसमें से ए बी सी डी जो भी होते हैं इसको लेटर कहते हैं। थोड़ा सा और आगे हम लोगों ने पढ़ा, थोड़ा सा और आगे पढ़ा तो हमने देखा कि भाई जो ए बी सी डी होता है ये लेटर है। अंग्रेजी में लेटर कितने? 26 लेटर के साउंड कितने? 44। इस लेटर को यदि बांटा जाए तो 3 भागों में बांटे हैं, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हमने क्या देखा कि उस लेटर को जब हमने आपस में जोड़ा, ग्रुप ऑफ लेटर को साथ रखा,
उसकी साउंड निकली, उसकी मीनिंग निकला, तो उसको हम लोगों ने क्या कहा, वर्ड। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा राम इट्स मैंगो, मैंगो में ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसकी साउंड है, इसकी मीनिंग है, इसको हमने क्या कहा, सेंटेंस। यहां तक हम बड़े आसानी से पहुंच गए, लेकिन इसके बाद रास्ता थोड़ा सा कठिन हो गया। कठिन क्यों हुआ कि अंग्रेजी के विद्वानों ने आपको बताया कि देखो भाई, अंग्रेजी के विद्वानों ने आपको बताया कि सोचो जरा ध्यान से कि ये अंग्रेजी की पहली श्रेणी है, इसके बाद ये अंग्रेजी की दूसरी श्रेणी है, ठीक है, इसके बाद ये अंग्रेजी की क्या है, तीसरी श्रेणी है, और इसके बाद ये अंग्रेजी की क्या है, चौथी श्रेणी है, और इसके बाद कहा गया कि ये अंग्रेजी की पांचवी श्रेणी है, और कहा गया कि अंग्रेजी खत्म, अब इसके आगे अंग्रेजी नहीं है, इसके आगे अंग्रेजी ग्रामर की तुम कल्पना भी नहीं करना। बोले क्यों सर, मैंने तो अभी शुरू ही किया था, पहली श्रेणी पे अभी मैंने क्या पढ़ा था सर, तो मैंने तो बस पढ़ा था कि ए टू जेड को क्या कहते हैं भाई, तो सर हमने दूसरी श्रेणी पे सीखा कि इसको अल्फाबेट कहते हैं भाई। अच्छा, अल्फाबेट के बाद तुमने क्या सीखा सर कि ये अल्फाबेट जो है ना वो अपने लेटर से बन के बना होता है, लेटर 26 होते हैं, 26 के 44 साउंड होते हैं, इसमें वोवेल आता है, कॉन्सोनेंट आता है, सेमी वोवेल आता है, ये मैंने सीखा सर। अच्छा, उसके बाद क्या सीखा भाई, तो ये देखो मैंने सीखा सर कि ये वर्ड है, लेटर को आपस में जोड़ते हैं, उसका साउंड निकलता है, मीनिंग निकलता है, तो वर्ड है। अच्छा, वर्ड के बाद तुमने क्या सीखा भाई, तो मैंने सीखा सर कि यदि वर्ड को जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। और यहीं पर बोले अंग्रेजी खत्म, बोले हाँ यहीं पर अंग्रेजी खत्म, क्यों सर, तो मैंने कहा कि अल्फाबेट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड अ सेंटेंस इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी में अल्फाबेट से छोटा कुछ होता ही नहीं, और अंग्रेजी में सेंटेंस से बड़ा कुछ होता ही नहीं। अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई क्या है, अल्फाबेट, और अंग्रेजी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, सेंटेंस। इसके बाद अब कोई सीढ़ी नहीं है, अब वो खत्म हो गई, अब अंग्रेजी के सबसे ऊंचे वाले बिल्डिंग पे पहुंच चुके हैं, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। तो बोले सर बाकी जो चीजें मैं सुनता हूं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, टाइम टेंस, वॉइस, नरेशन, ये कहां से आते हैं, बोले कि सब इसी की ब्रांचेज है, सारे सेंटेंस से ही निकल कर बने हुए हैं। कैसे निकले हैं इसकी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन वो आप देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये था अंग्रेजी का पहला फंडामेंटल क्लास। कैसा लगा आपको, सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा, और लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हम अपने और वीडियोस को इंप्रूव कर सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।